अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ही मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाई, बल्कि आपके लिए मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन टिप्स लाई हूँ जो आपकी पूरे ससुराल में वाह वाह करा देगी। जब आप खुद अपना कैबिनेट खोलेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये जो बॉटल्स वगैरह हैं इनको सेट करना ये कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है, लेकिन इसके साथ जो सबसे बेहतरीन टिप्स मैं आपके लिए लाई हूँ वो ये है कि आप शेल्फ भी खुद बनाएंगे और नेम टैग्स भी आप खुद बनाएंगे। ये सब कैसे होगा और इस पर कितना वक्त लगेगा, ये सब देखने के लिए आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और आपने मेरे साथ रहना है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये बिफोर सीन है। जब मैंने अपने कैबिनेट खोला तो इसमें देखें कि जार का क्या हाल है। सब इधर उधर पड़े हुए, डस्टी हुए, कुछ में बेकार चीज़ें पड़ी हुई, कुछ में कारामद थी। जितनी बेकार चीज़ें थी वो सब मैंने फेंकी हैं। हर घर में ये जार ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता, बेकार पड़े रहते हैं। अक्सर तो फेंक भी दिए जाते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको टिप्स बताऊंगी तो अब इंशाल्लाह आप अपने जार को बड़े संभाल के, बड़े दिल के साथ लगा के रखेंगे कि ये तो बड़ी करामत चीज़ है। और ये सबसे पहले मैंने इनके ढक्कन खोले और सबको मैंने खाली किया। मुख्तलिफ़ प्लेट्स में, अलग अलग प्लेट्स में ये चीज़ें मैंने डाली। और ये आप देखते जा रहे हैं साथ साथ कि छोटा सा पंसार स्टोर मेरा बन जाएगा। तो कुछ तो बोतलें मेरे पास इतनी पुरानी थी तो खाली भी कुछ थी, कुछ भरी हुई थी। और ये देखें, सबको मैंने खाली करके प्लेटों में डालकर मैंने शेल्फ पे रख दिया। ये मेरा पंसार स्टोर बन गया। तो अब जी ये हजमुला की जो नन्ही मुन्नी बोतलें थी, इनसे मैंने ये जो इनके रैपर थे इजीली रिमूव हो गए। और ऊपर से मैंने इनके ढक्कन खोले तो इनके साथ जो रिंग होते हैं वो भी नाइफ़ के साथ मैंने तोड़ दिए, इजीली ये हट गए। तो अब बाकी जितनी बोतलें थी उनको भी मैंने चेक किया, जो रैपर इजीली हट सकते थे। कुछ होते हैं ना वैसे आर्जी से लगे होते हैं तो वो हट जाते हैं, कुछ तो इतने ज़िद्दी होते हैं। लेकिन उन ज़िद्दी रैपर का भी हमने खूब हल किया। तो ये तमाम बोतलें मैंने खोली और अब मैंने जी ये सारी बोतलें जितनी मेरे पास थी सब मैंने टोकरी में डाली। और मैंने एक बड़ा सा टप लिया और टप मैंने बाहर गली में रखा, क्योंकि किचन में इतना बड़ा टप, क्योंकि इस पर टाइम लगेगा, 1-2 दिन लग सकते हैं। एक दिन तो मस्ट है, 2 भी लग सकते हैं। तो फिर इतना बड़ा टप किचन में आपको जो है इरिटेट करेगा। तो ये मैंने गली में रखी हैं बोतलें सारी, पानी में डाल दिया, टप खूब भरा पानी से, और उसमें ये सारी बोतलें मैंने भगो दी। उसके साथ ही मैंने डाला है सर्फ, ताकि ये अच्छे से सब कुछ साफ़ हो जाए। और ये तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे का टाइम है और शाम 5 बजे तक मैंने ये बोतलें भिगो के रखी थी। तो ये काफ़ी टाइम पानी में भीगने के बाद कुछ तो टैग्स इतने इजीली रिमूव हो गए, लेकिन कुछ थोड़े से ज़िद्दी थे। जो ज़िद्दी थे उनके साथ फिर हम भी ज़िद्दी बन गए, थोड़ी सख्ती की और वो भी रिमूव हो गए। अब तमाम बोतलों को मैंने पहले तो जितने टैग्स इजीली रिमूव हो सकते थे वो मैंने रिमूव किए, और उसके बाद जी मैंने बर्तन धोने वाले स्कोर से तमाम बोतलों को सर्फ लगाकर अच्छे से चमका दिया। बारी बारी सब बोतलों को मैंने धोया और 3-4 अच्छे साफ़ सुथरे पानियों से निकालने के बाद तमाम बोतलों को मैंने अपनी बेटियों से बोला, और छोटी बच्चे तो होते भी इन चीज़ों पे खुश हैं, आप भी अपने काम में अपनी बच्चियों को ज़रूर लगा के रखा करें। ना भी बच्चियों से ज़्यादा काम करवाएं, क्योंकि माँ का घर जो होता है वो खुशियों का गहवारा होता है बच्चियों के लिए। ससुराल में अल्लाह जाने उनको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी अपने बच्चियों को अपने साथ रखा करें ताकि उनको कुछ आइडिया हो कि उनकी मामा कैसे काम करती हैं। फिर आगे ज़िंदगी में चलकर ये आइडिया भी उनको इतनी अच्छी राह दिखाएगा और कदम कदम पर उनकी रहनुमाई होगी। तो ये देखें जी, ये तमाम बोतलों को बारी बारी मैंने साफ़ किया, और उसके बाद मेरी दोनों छोटी बेटियों ने इन बोतलों को जाके टेबल पे सेट किया और सही उनको लाइन में लगाया, उल्टा करके रखा ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। इनके ढक्कन भी मैंने अच्छे से धो लिए थे, और वो भी जब सूख के अच्छे से, तो फिर जी मैंने एक टेबल पर डाली शीट और उस पर तमाम ढक्कन मैंने अरेंज की, और फिर अपनी बड़ी बेटी को पैगाम भिजवाया कि आप अपने कदम रंजा फरमाएं और ढक्कन पे स्प्रे फरमा दें। मेरी बेटी आर्ट में बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तो इस तरह के सारे काम वही करती है। तो उसने एक बार स्प्रे किया और जब जहाँ जहाँ फ़र्क था तो फिर उसने दोबारा भी करके इन सबको सेट करके मुझे दे दिया। अब जी जब ये सूख के तो बारी आई जी नेम टैग्स की, तो मेरे पास टैग्स थे, मैंने दराज से मंगवाए। अगर आपने लेने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर मंगवाएं। अगर नहीं मंगवा रहे या नहीं मंगवाना चाहते तो इसकी अगली टिप मेरी ये होगी कि आप ये कैसे बनाएंगे। इजीली ये आप घर पर भी बना सकते हैं। अब जी बारी आई तमाम ढक्कन लगाने की बॉटल्स पे, तो ढक्कन चूँकि कलर हो चुके थे तो थोड़े से मुश्किल पेश आ रही थी कि समझ नहीं आ रही थी कौन सी बोतल का कौन सा ढक्कन है, लेकिन हमने वो भी कर डाला। तो जी लगाए हमने टैग्स, सारे टैग्स हमने इस तरह लगाए कि जो चीज़ें मेरे घर में ज़्यादा आती हैं वो मैंने बड़ी बॉटल्स पे टैग्स लगाए, और जो कम आती हैं तो वो मैंने छोटी बॉटल्स पे लगाए। इसके साथ मेरी बेटी ने भी मेरी हेल्प की। तो इन बॉटल्स के लिए मुझे ये क्यूट सी
स्पून्स में ली थी। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ से ली थी, लेकिन बहुत प्यारी छोटी सी सही फिट आ रही थी इन बॉटल्स में। तो अब जी आपको मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास टैग्स नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे। ये जो हमने स्प्रे किया था ढक्कन वाली जगह तो आपको वाइट नज़र आ रही है, लेकिन जो जहाँ पे ये स्प्रे पेंट हुआ है तो वो वाली जगह हमने इस तरह बेजवी मैंने निशान लगाया है बेजवी शक्ल में, और इसको मैं काट रही हूँ। ये स्प्रे पेंट की वजह से थोड़ा कड़क भी हो गया था और पानी का असर भी इस पर कम होगा, तो ये बहुत अच्छा ये टैग बन जाएगा। और ये देखें, ये मैं आपको ये काट के दिखा रही हूँ। अगर आप इस शक्ल में लगाना चाहें तो ये वाले शेप ठीक रहेगी। अगर आप इसकी वो शेप बनाना चाह रहे हैं जो मैंने बॉटल्स पे लगाई है या मंगवाई है तो वो भी मुश्किल नहीं है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप उस तरह भी काट सकते हैं। ये देखें, मैंने इसके ऊपर साल्ट लिखा है और लगा हुआ बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। अब इसी को आपने फोल्ड करना है और ये देखें दरमियान से हल्की सी गुलाई से काटना है, फिर ऊपर कॉर्नर से आपने हल्का सा गुलाई से काटना है, तो सेम ये शेप बन जाएगी जो मैंने बॉटल्स पे लगाई है। अगर मेरे पास टैग्स ना होते तो मैं यकीन करें कि इस तरह ही बनाती। तो कुछ कम भी हो गए थे, कुछ मैंने बनाए भी हैं, लेकिन लगाने के बाद मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन से मेरे हैं और कौन से मैंने मंगवाए हुए हैं, इतने वो सेम थे। और ये देखें कि सेम टू सेम ये वही शेप और वही चीज़ बन रही है जो हमने दराज से मंगवाई हुई थी। तो आप इस तरह करके बना सकते हैं। इसमें आपको अलग से कुछ खर्चा करने की या कोई अलग से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्प्रे पेंट जो ढक्कन के बाहर बाहर फैलेगा तो वो वाला जो कागज़ होगा आपके इस काम आ जाएगा। अब जी इसी एक चीज़ से मैंने इतने काम ले लिए कि मैंने एक कौन बनाई, और ये देखें ये बॉटल्स भरने के मेरे बहुत काम आई। और ये बड़ी बॉटल्स के लिए भी मैंने इसी तरह इससे भरी है, और जो छोटी बॉटल्स थी तो वो भी मैंने इस तरह सारी बोतलें इसी कौन से मैंने भरी हैं। ये जी दो मुझे शीट के पीस मिले थे, और ये तकरीबन ये इनकी चौड़ाई है 8 से 9 इंच। और ये ब्लैक टेप जो आम घरों में इस्तेमाल होती है ये मैंने ली है, और इसको मैंने अच्छे से इसकी जो बाउंड्री है उस पर चिपका लिया। ये आप देख रहे हैं इस तरह इसकी बैक साइड पे मैंने चिपका लिया था। तो मुझे बाद में ख्याल आया कि ये टिप तो आपसे शेयर करनी चाहिए, ये तो बड़ी काम की टिप है। तो क्योंकि कांच की बोतलें तो वैसे नहीं रखी जा सकती, अगर ऊपर नीचे रखते हैं तो एक चीज़ आपको लेने के लिए सारी ऊपर से हटानी पड़ेगी, और कांच थोड़ी होती भी नाजुक है, बड़ा उसके साथ लाडला सा रवैया अख्तियार करना पड़ता है। तो ये मैंने सारा इस तरह चिपका लिया साइडों पर भी, और इनको ज़्यादा पक्का करने के लिए ऊपर से मैंने एक टेप और लगा ली अंदर की तरफ भी, जो आपको नज़र आ रही होगी। तो दोनों शेल्फ़ मैंने इस तरह रेडी की हैं। अब जी हम इन शेल्फ़ को अरेंज कैसे करेंगे ये भी एक मसला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल हो गया कि मेरे जहन में ये ख्याल आया। मेरे पास गिलास थे जो टूट चुके थे, और 2-2 3-3 पीस उनके रह रहे थे जो किसी ख़ास काम में नहीं आ रहे थे। तो मैंने नीचे ये गिलास रखे, उससे पहले मैंने शेल्फ़ पे लाइनें वगैरह लगा कर एंची टेप से मैंने नाप तोल कर लिया था कि यहाँ पे कितनी बॉटल्स आ सकती हैं, कितना फासला हो सकता है। तो ये देखें अब मैंने गिलास रखे। इन गिलास को भी अगर आप डेकोरेट करना चाहें तो मुश्किल नहीं है, आप छोटे छोटे फ्लावर्स बना दें, ब्लैक कलर के, वाइट कलर के बटरफ्लाई बना दें, या इनके अंदर वाइट स्टोन डाल दें। आजकल कुछ भी हो सकता है, आपको पता है इतने आइडियाज़ हैं कि हद है हर चीज़ की। तो ये जो बड़ी बॉटल्स थी इसके लिए नीचे सबसे नीचे मैंने बड़ी बॉटल्स की जगह बनाई है, गिलास मैंने बड़े वाले लिए हैं नीचे। तो ये तमाम बॉटल्स मैं अरेंज कर रही हूँ, आपको नज़र भी आ रही होंगी कि कैसे ये बॉटल्स भी चेंज हो चुकी हैं, बड़ी नखरेली सी बन गई हैं। इनको अपने पुराने हालात याद नहीं है कि इनके साथ क्या बना हुआ था। अब जी मैं ऊपर वाली जो शेल्फ़ है वो थोड़ी छोटी बनानी है, क्योंकि उसमें हमने छोटी बॉटल्स रखनी है। तो उसके लिए मैंने छोटे गिलास लिए, दोनों कॉर्नर पे मैंने गिलास सेट किए हैं, और इसके ऊपर अब जो मैं शेल्फ़ रखूँगी तो उसके नीचे जो है हमारी छोटी बॉटल्स की जगह बन जाएगी। जी तो हम इसमें अरेंज कर रहे हैं छोटी बॉटल्स, और देखें अभी से कितना प्यारा लगने लग गया है। आपने भी ज़रूर ये ऑर्गेनाइजेशन टिप्स इस्तेमाल करनी है, आपके कैबिनेट सज जाएगा। मेरी वो बहनें जो आजकल तो नए कैबिनेट्स जो हैं उनमें तो स्पेशल जगह बनी होती हैं, उनको तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो पुराने कैबिनेट्स हैं उनमें ये जगह नहीं बनी होती। तो आप इस तरह करके अपने कैबिनेट को भी सजा सकते हैं, और ये तमाम फालतू जार आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी सब्सक्राइबर्स से गुजारिश है कि आप ज़रूर मेरी वीडियो वॉच करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।